हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, योगी जी का कहना ये है साफ साफ कि नए पद सृजित करो और जो अध्याचन है वो आयोग भेजो और भर्तियां निकालो। परंतु दोस्तों, इसी बीच आपने देखा कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक किसान विरोधी कानून के नाम से इसको संज्ञा दे दी गई है। वर्तमान में जो कर्मचारी सिंचाई विभाग में हैं उनके द्वारा इसको क्या है, किसान विरोधी कानून कहा जाता है। इसको किसान विरोधी कानून या काला कानून क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जा रहा है, ये पूरा मैं समझो बताऊंगा आप लोगों को। योगी जी का कहना है कि सबसे पहले इसको पूरा समझ लो, असल में क्या है, किसान विरोधी कानून क्या है, यानी कि काला कानून क्या है। आपने देखा 20 मई और 21 मई को सिंचाई विभाग में वर्तमान जितने भी कर्मचारी हैं सबने अपने ऑफिस जाकर 2 दिन लगातार काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शित किया विभाग में कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये सब किया और भी बहुत से कारण हैं। बाकी दोस्तों, जो लाखों युवा है जो लगभग 2016 से इस भर्ती का दोस्तों वेट कर रहे थे और सिंचाई विभाग माननीय स्वतंत्र मंत्री अखिलेश कुमार सचान जी इनसे लगातार वार्तालाप लगातार की। हालांकि हमने भी 13 मई को किया। बात वही निकली कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हुए। हमसे जिस दौरान सामने एकदम दोनों लोगों ने स्पष्ट कहा कि भाई अभी किसने कहा आपसे हम पद समाप्त कर रहे हैं, और उसी दौरान मीटिंग चल रही है। मीटिंग के कुछ बाद ही शासनादेश दोस्तों जारी हो जाता है कि पूरी तरीके से हमने समाप्त कर दी है। आप समझ सकते हैं कि हम किसको गाली दें, सरकार को गाली दें या अधिकारियों को गाली दें। सरकार का ये लोग मिलकर नाम खराब करने में तुले हुए हैं। सरकार तो चाहती है कि हम नए पद सृजित करें, हमें जिस विभाग में भर्ती की ज़रूरत है उस विभाग में भर्तियाँ निकालो। लेकिन जो कर्मचारी लोग हैं ये इनकी सैलरी कट कर ली जाए, इनको पता चल जाएगा अगर 3 महीने इनको वेतन ना दिया जाए, 3 महीने छोड़ो 1 महीने ना दिया जाए ना, तो इनके हथकंडे सारे जितने भी हैं वो सारे छूट जाएंगे और ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। इनको पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा, पीने के रहने के लिए जो सारी सुविधाएं हैं वो सारी अगर इनकी छीन ली जाए तो 1 महीने में इनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से किसान का बच्चा लगभग 2016 से अब सिंचाई विभाग में जाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से उसने 40,000 दे के ITI की थी और ये उम्मीद ले रहा है। और ये चीज़ देख रहा था कि 2021 भी दिया, 22 भी दिया, 23 भी दिया, 24 में दिया नहीं, या 25 की फिर ये लड़ाई शुरू है। तो किस प्रकार से स्टूडेंट भी पिसा यहाँ पे, और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसके प्रभाव क्या होंगे, यानी कि इससे प्रभावित कौन कौन है। क्या राजस्व प्रभावित होगा, क्या कर्मचारी प्रभावित होगा, क्या किसान प्रभावित होंगे, क्या विद्यार्थी प्रभावित होगा। इन चीज़ों से हम बहुत बड़ा चर्चा करेंगे और असल में इसका कारण क्या है, इस किसान विरोधी कानून लाने का जो कारण है वो क्या बताया गया है सिंचाई विभाग की तरफ से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि प्रॉपर आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा किसान विरोधी कानून की। दोस्तों, आप लोग पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं और जो भी हमारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी टीम पूरा या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ जो सपोर्ट करते हैं सारे आपके साथ हैं। जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसके लिए पूरा हम समर्थन करेंगे और पूरी तरीके से आप हमारी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा हर उस आप अपने डिपार्टमेंट में शेयर कीजिए, जिस भी डिपार्टमेंट के आपके क्या है, मतलब जो सिंचाई विभाग है, जो आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप हैं तो सारे ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पर्सनली भी भेजिए ताकि हमारी वीडियो बड़े स्तर पर पहुँचे और सभी को जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ वो पहुँचे। और एक नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों की है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों को सपोर्ट भी करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है दोस्तों। ये कर्मचारी के साथ भी गलत हुआ है, विद्यार्थी के साथ भी गलत हुआ है और किसान के साथ भी गलत हुआ है। तीनों लोग इससे प्रभावित हैं। मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यही देख लेंगे कि भाई योगी जी, आपने देखा न्यूज़पेपर कटिंग में तमाम तरह के, हालांकि भर्तियाँ हमारे यूपी में पेपरों में आती हैं लेकिन क्या है, एक्चुअल में बिल्कुल नहीं आती हैं। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक्चुअल में आने में लगभग 5 से 7 साल से कम समय नहीं लगता अगर हम बात करें यूपीटीपीएससी आयोग की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये बोलते हैं कि पदों को क्रिएट करो, यानी कि पदों को क्या है आप सृजित करो। जो पद आपने ख़त्म कर दिए हैं या नए मतलब नहीं भी किए हैं तो विभाग में नए से नए पद सृजित किए जाएं और क्या है, उन पदों का फिर सृजित करके दोस्तों अध्याचन भेजा जाए और अध्याचन भेजने के बाद क्या है, उन पर दोस्तों भर्ती निकाली जाए और जिससे युवाओं को दोस्तों रोजगार भी मिल सके, उनको एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो। तो ये चीज़ योगी जी का बयान है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हरामखोरी अगर कर रहे हैं तो वो अधिकारी कर रहे हैं।
मैं इसमें अधिकारियों की गलती मानता हूँ, मैं इसमें अब सरकार की कोई गलती नहीं मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि किसान विरोधी कानून है क्या असल में। ये जो आपका किसान विरोधी कानून है ये असल में है क्या। इस किसान विरोधी कानून को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम काला कानून की भी संज्ञा दे रहे हैं, काला कानून। ठीक है, किसान विरोधी कानून, काला कानून। तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सिंचाई विभाग में जो नलकूप चालक हैं आपके और सींचपाल सहित 17 पदों को क्या है, प्रकार के पदों को मृत घोषित कर दिया जाए। तो सींचपाल आप जानते हैं, जो नलकूप चालक जो क्या ट्यूबवेल को ऑपरेट करता है, चलाता है, और सींचपाल जो है आपका कितनी खेत में किस फसल की कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी उपज हो रही है, कितनी सींच है, ये सारी चीज़ों का जो डेटा का कलेक्शन है वो एक सींचपाल करता है। अगर दोस्तों इन्हीं पदों को समाप्त कर दिया जाए तो जो किसान की जो मतलब कहते हैं ना फसल में जो वृद्धि दर है वो दोस्तों बहुत प्रभावित होगी और बहुत घटकर नीचे आ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे इस प्रदेश का राजस्व भी घटेगा और दूसरा नुकसान ये भी होगा जो कर्मचारी हैं उन पर दोस्तों बहुत ज़्यादा अतिरिक्त लोड बढ़ जाएगा, जो कम पद रह जाएंगे, क्योंकि 17 पद अपने आप में ख़त्म करना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये होगा कि इससे जो युवा हैं जिनको रोजगार का अवसर मिल सकता था, जो ITI करते थे, जो सिंचाई विभाग में जाना चाहते थे, तो उनके जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा समाप्त हो। लाखों युवाओं के जो अवसर थे भविष्य में, जो तरह टाइम टू टाइम जॉब पाते, इसमें मान लीजिए आप तो भाई 500 ही भर्ती निकालो, हर साल निकालो, तो आप सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के अगर आप लेते हैं तो लगभग 18,000 में से 11,000 प्लस पद रिक्त हैं। ये बात वो भी स्वीकार कर चुके हैं, RTI से भी दे चुके हैं, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर सिंचाई विभाग में कुल पदों की बात करें तो 1.5 लाख पद वर्तमान में दोस्तों रिक्त हैं, केवल सिंचाई विभाग की बात करें तो हम। तो इन्होंने क्या है, ये पदों को दोस्तों समाप्त कर दिया है। ये जब पद समाप्त कर दिया, आपने न्यूज़पेपर में रोज़ देखा, तो इस दौरान जो कर्मचारी हैं सिंचाई विभाग के, उन्होंने क्या इसको काला कानून की संज्ञा दे दी है, यानी कि किसान विरोधी कानून की संज्ञा दे दी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि किसान विरोधी कानून के प्रभाव क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, भाई जब आपका जो सींचपाल है जो किसानों की सींच करता है, किस फसल की कितनी वृद्धि किस जगह पर किस ज़मीन पर अधिक होती है। नलकूप चालक है जो ट्यूबवेल को ऑपरेट करता है, अब भाई वो वही नहीं आएगा, आप दे दो प्राइवेट प्रधान के हाथों में, और आप जानते हैं कि प्रधान को के ऊपर कितना लोड हो रहा है। सड़क बनवानी है उसको, नाली बनवानी है उसको, नल लगवानी है उसको, स्कूल में कोई काम होना तो उसको, कोई योजनाएं आनी है तो वो सारी उसको, तो उस पर 50 प्रकार के लोड होते हैं। वो कहाँ नलकूप चला पाएगा, कहाँ नलकूप ट्यूबवेल चला पाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रधान पे थोपी जा रही हैं और ये अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ रहे हैं। इससे सीधा प्रभाव रोजगार खत्म होगा, यानी कि युवा जो हैं बेरोजगार होंगे, शिक्षित युवा जो हैं बेरोजगार होंगे, और उसके बाद आपका राजस्व में भी दोस्तों कमी होगी। जब किसान मतलब खेतों में कुछ फसल नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो राजस्व है प्रदेश का वो भी घटेगा और कर्मचारियों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। तो इससे कर्मचारी भी प्रभावित होंगे और किसान पर सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा प्रभाव किसान पर देखने को मिलेगा इस पूरे। तो यही लिखा है मैंने, किसान प्रभावित होगा, राजस्व प्रभावित होगा, कर्मचारी दोस्तों प्रभावित होंगे, और इससे दोस्तों विद्यार्थी दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित है आज की डेट में। क्योंकि इस दुख को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इस लड़ाई में मैं शामिल हूं, तो इसलिए मैं इस दुख को समझ सकता हूं। अगला है कि किसान विरोधी कानून जो लाने के जो कारण थे वो क्या थे। तो इनका साफ साफ उत्तर यही, जब इनसे पूछा जाता है, हालांकि ये ऑफिशियली तो नहीं दे रहे हैं लेकिन अनऑफिशियली ये बोलते हैं कि हम किसानों से दोस्तों क्या है, हम किसानों से क्या है, लगान या सिंचाई नहीं ले रहे हैं। लगान मतलब सींच नहीं ले रहे हैं, सिंचाई नहीं ले रहे हैं, लगान जिसे हम बोलते हैं, तो वो चीज़ हम किसानों से नहीं ले रहे हैं, जिससे क्या है कर्मचारियों की जो वेतन है उसका भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम नलकूप चालक को इसको क्या है, समाप्त कर रहे हैं। भैया जो भी सिंचाई विभाग में कर्मचारी हैं जिनकी 1-1 लाख तनख्वाह है, उन सब की मैं तो कहता हूं कि अगर 20-30 हज़ार से अगर ऊपर है तो जितनी 10 हज़ार ऊपर बढ़ रही है सैलरी, उनको उतना ही गुना टैक्स ज़्यादा दिया जाए, ले लिया जाए उनसे, तब उनको पता चल जाएगा। अब मैं क्या ही कहूँ, तो अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा कुछ किसी के बारे में गलत बोल नहीं सकते दोस्तों। यकीन नहीं मानोगे आप लोग, जब हम 13 मई को हम जब पहुँचे थे अखिलेश कुमार सचान सर के पास 11 बजे, तो शाम के 7 बजे तक इन लोगों की मीटिंग चली थी। स्वतंत्र देव मंत्री जी भी माननीय वहीं थे, सारी पूरी टीम, अधिशासी अभियंता, एक्शन ले मुख्य अभियंता, जो भी खंड अलग अलग खंड के अभियंता थे, सारे A to Z वहीं पर उपस्थित थे और बड़ी तगड़ी मीटिंग चल रही थी। हम वेट करते करते शाम हो गए, लेकिन जब शाम को सचान सर से मिले तो उन्होंने यही कहा कि हम इस प्रकार का कोई पद समाप्त नहीं कर रहे हैं, हमें तो बहुत भर्तियों की ज़रूरत है भाई, हम तो पद निकाल रहे हैं। बहुत आराम से बोल रहे थे।
उसके बाद बोले कि ये तो सरकार के हाथों में है। सरकार के पास हम गए, माननीय स्वतंत्र देव मंत्री जी के पास गए, किसने कहा पर्चा हाथ में ले लिए, किसने कहा आपसे कि हमने पद, हमें तो भर्तियाँ देंगे, हम पद हम कहाँ समाप्त कर रहे हैं। तो ठीक आप देख लिए, ठीक उसी के अगले दिन ही उसी दिन, ठीक उसी दिन शाम को 4 बजे शासनादेश जारी कर दिया जाता है। वही जो मीटिंग हुई थी 13 मई को, 14 मई को शाम को शासनादेश इन लोगों ने जारी कर दिया। दिल पे एकदम छुरी सी चल गई। हमसे क्या बोल रहे हैं सामने, पीछे क्या कर रहे हैं ये। तो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। कहने को आप कहते रहो कि सरकार बुरी है, सरकार बुरी है। अब आप सरकार को गलत कहेंगे या फिर आप कर्मचारियों को गलत कहेंगे। तो इसमें पिसा है तो कौन पिसा है, किसान और बेरोजगार शिक्षित युवा। तो दोस्तों इसको ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर अभी केवल ये किसान विरोधी कानून क्या था, ये अपडेट देनी थी। संघर्ष समिति के कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आप बिल्कुल भी निराश ना हो। मैं तो हमेशा आपके लिए साथ हूँ। आप लोग कमेंट करते हो कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर की कोई अपडेट दीजिए, इसको लेकर कोई प्रयास कीजिए, कोई डेट फिक्स कीजिए। दोस्तों डेट फिक्स करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है लखनऊ जाने के लिए। हर कोई ये चाहता है कि ये घर बैठे बैठे हमें भर्ती मिल जाए। 20-25 भाई आपका अधिकार है, आप लोग जाओ। भाई जाने का मतलब ये कि आप तो बोल रहे हो कि हम पद समाप्त नहीं कर रहे हैं और इधर आपने पद समाप्त कर दिए। तो कम से कम 20-25 की संख्या में पहुँचे तो आपको जो है संघर्ष समिति के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और इसमें मिलकर दोस्तों आपको क्या है, एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद हैं। पहले भी इन्होंने मार्च में इस प्रकार की समिति रिपोर्ट पेश की थी, वो दोस्तों इन्हें वापस लेनी पड़ी। फिर से इन्होंने यही बात दोहराई है और इसको दोस्तों फिर से इन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि नलकूप चालक और सींच पालक के जो पद हैं वो समाप्त करने लायक नहीं है। इनसे बहुत बड़ा प्रभाव हमारे इस प्रदेश में किसानों पर, कर्मचारियों पर और किसान और जो है बेरोजगार शिक्षित युवा हैं उन पर दोस्तों पड़ेगा और साथ साथ में राजस्व पर। तो बहुत बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। आप धैर्य बनाए रखें दोस्तों। बाकी आप जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें और कॉमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं क्या सही है और क्या गलत है और क्या करना चाहिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आपके रिप्लाई आते हैं तो तभी उसको देखते हुए हम आगे के निर्णय लेते हैं। आगे थोड़ा सा भी और जो कर्मचारी हैं उन लोगों से भी हम वार्तालाप करेंगे। फिलहाल आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो सके तो आप शेयर करें। इसमें हमारा हित नहीं है, इसमें आप लोग चाहे विद्यार्थी हैं चाहे सिंचाई कर्मचारी हैं, आप लोगों का हित है इसमें। तो हम आपके हित के लिए हमेशा तत्पर हैं और मैं तो पूरा रेडी रहूँगा। सिंचाई विभाग में कोई भी ऐसा घटना घटती है तो मेरा साथ हमेशा आप लोगों के लिए होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।